नमस्कार मित्रों, मैं प्राची अग्रहारी आप सभी लोग को अर्चू स्टडी चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान की क्लास दे रही हूं। आप सभी लोग इस क्लास को देखिए और लाभ उठाइए। हिंदी की भी स्पेशल क्लासेस आप लोग को लिए लेके आऊँगी। आइए साथियों, क्वेश्चन पे चलते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से की थी। सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन है? भूलाभाई देसाई। स्वतंत्रता का नव गृहीत तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? स्वतंत्रता का नव गृहीत तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? उपगुप्त। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? जैनियों द्वारा। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? शुक्र। निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? बुध का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल का है, नेपच्यून का है, प्लूटो का। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? असम। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? यूकेलिप्टस। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से किसका मिलान सही है? मानस का मिलान सही है, ब्रह्मपुत्र। मानस सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के उत्तरदायी नहीं है? आवश्यक आदानों की उपलब्धता। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। ये सभी हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं सभी। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 1950 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था।
भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 37। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? चावल की। चावल की मांग कैसी है? लोचदार है। नदी, रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? मौद्रिक नीति के। धन्यवाद साथियों, यहीं पे मैं अपने क्लास को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।